आज हम जिस मूवी के बारे में जानेंगे इसका नाम टेनेंट है। ये 2020 की साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने, जिन्होंने एमा थॉमस के साथ इसे प्रोड्यूस भी किया। इस फिल्म को स्टार कर रहे हैं जॉन डेविड वॉशिंगटन एज प्रोटैगनिस्ट, रॉबर्ट पैटिंसन एज नील, एलिजाबेथ डेबिके एज कैट, डिम्पल कपाडिया एज प्रिया, माइकल केन एज माइकल क्रॉस्बी एंड केनेथ ब्रेना एज आंद्रे सेटर। ये मूवी यूके और यूएसए की को प्रोडक्शन है। इस मूवी को कोविड-19 की वजह से काफ़ी डिले का सामना करना पड़ा। हालांकि इसकी प्री प्रोडक्शन बिगैन इन लेट 2018, लास्टिंग इन मार्च 2019 और प्रिंसिपल फोटोग्राफी डेनमार्क, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, इटली, इंडिया, एस्टोनिया में की गई। ये मूवी 2020 की 4th हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी है और क्रिटिक्स से भी इसे पॉजिटिव रिव्यूज मिले। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे 70% रेटेड इट एज फ्रेश। फिल्म स्टार्ट होती है विद द प्रोटैगनिस्ट, अ CIA एजेंट जो कि कीव के ओपरा हाउस में अंडरकवर ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओपरा हाउस में जब टेररिस्ट अटैक होता है तो सोल्जर्स वहां गैस का इस्तेमाल कर लोगों को बेहोश कर देते हैं। When soldiers counter-attack the terrorists, तो प्रोटैगनिस्ट की जान खतरे में होती है, जिसको एक सोल्जर बचाता है जिसके बैग के साथ रेड कलर का ट्रिंकेट अटैच होता है by unfiring a bullet through a hostile gunman। जब प्रोटैगनिस्ट के हाथ वो आर्टिफैक्ट लग जाता है जो वो लेने आया था, तो मर्सनरीज उसे पकड़कर टॉर्चर करते हैं। उसके मरने के सारे रास्ते खत्म कर दिए जाते हैं और उसे मजीद टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो साइनाइड खा लेता है। जब वो होश में आता है तो उसे पता लगता है कि ये उसकी लॉयल्टी का टेस्ट था और उसके साथी सब मारे गए और जो आर्टिफैक्ट उन्होंने सीज किया था इट इज लॉस्ट। प्रोटैगनिस्ट एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है जिसका नाम टेनेंट होता है। कुछ दिन ओशन विंड टर्बाइन में रहने के बाद वो एक साइंटिस्ट से मिलता है। वो साइंटिस्ट उसे बुलेट्स दिखाती है विद इन्वर्टेड एंट्रोपी, आसान अल्फाज में ऐसी बुलेट्स जो वक्त में बैकवर्ड मूव करती हैं। While if you fire a gun, the bullet comes back without leaving a hole in the target। उस साइंटिस्ट का मानना होता है कि ये बुलेट्स फ्यूचर में मैन्युफैक्चर की हुई हैं और कोई ऐसा हथियार मौजूद है जो कि हमारे माजी को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। लोकल कॉन्टैक्ट से पता लगाकर जब नील बुलेट को ट्रेस करता है तो प्रोटैगनिस्ट और नील को आर्म्स डीलर प्रिया का पता लगता है। उससे मिलकर पता चलता है कि वो भी टेनेंट की मेंबर है। उसने अपनी कार्ट्रिजेस एक रशियन ओलिगार्क आंद्रे सेटर को बेची थी, जिसने उन्हें इन्वर्ट कर दिया है। आफ्टर दैट प्रोटैगनिस्ट सेटर की वाइफ कैट से मिलता है, जिसके सेटर के साथ ताल्लुकात खराब हैं क्योंकि कैट ने उसे फ्रॉड से गोया की ड्राइंग बेचकर $9 मिलियन चुराए थे। सेटर उसी ड्राइंग को इस्तेमाल करके ना सिर्फ उसे ब्लैकमेल करता है बल्कि अपने कंट्रोल में भी रखता है। इस मुलाकात के दौरान सेटर के कुछ आदमी आ जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट को मारने की कोशिश करते हैं, बट प्रोटैगनिस्ट बच जाता है। प्रोटैगनिस्ट नील के साथ इस ड्राइंग को चुराने का प्लान बनाता है जो कि ऑल्सो के एयरपोर्ट की फ्रीपोर्ट फैसिलिटी में पड़ी है। Now this Freeport facility is like a Swiss bank for businessmen। वहाँ सेटर ने कुछ छुपाया होता है जो प्रोटैगनिस्ट फाइंड आउट करना चाहता है। डाइवर्जन के लिए वो एयरप्लेन को फैसिलिटी में क्रैश करवाते हैं ताकि आग लग जाए और लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हो, जिसके दौरान they'll have time to find out what Sator's been doing। ना जस्ट ऐसे एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उनके पास वक्त कम होता है। ना आफ्टर दैट दे फाइंड द टर्नस्टाइल मशीन। वहाँ नील और प्रोटैगनिस्ट दो मास्क्ड मैन से लड़ते हैं। लड़ते और पीछा करते हुए नील उस पर्सन को छोड़ देता है, बल्कि प्रोटैगनिस्ट को भी मास्क्ड मैन को मारने से रोक देता है। प्रिया से बात करने पर पता चलता है कि वो टर्नस्टाइल मशीन वही मशीन है जो कि ऑब्जेक्ट्स और इंसानों की एंट्रोपी को चेंज करती है। मतलब कि ना सिर्फ चीज़ें पास्ट में जा सकती हैं बल्कि फ्यूचर में भी जा सकती हैं। वो बताती है कि दो मास्क मैन नहीं थे जिनसे वो लड़ रहे थे, बल्कि वो एक सेम पर्सन था। अलमाल्फी कोस्ट पर प्रोटैगनिस्ट कैट को सेटर से इंट्रोड्यूस करवाने को कहता है। तीनों बोटिंग पर जाते हैं और कैट सेटर को पानी में धक्का दे देती है।
फिर भी प्रोटैगनिस्ट सेटर को बचा लेता है क्योंकि वो बताता है कि उन सब के सर्वाइवल के लिए सेटर का जिंदा रहना ज़रूरी है। प्रोटैगनिस्ट को जब सेटर पास बुलाता है, प्रोटैगनिस्ट उसे एक ऑफर देता है कि वो एक ऐसा केस रिसीव करेगा जिसमें उसके मुताबिक प्लूटोनियम 241 होता है। सेटर उसे कहता है कि वो किसी का कर्ज नहीं रखता और वो बगैर किसी मतलब के उसकी मदद नहीं लेगा। प्रोटैगनिस्ट उसे पैसे के बदले केस ला के देने की ऑफर करता है जिसे सेटर कबूल कर लेता है। टैलेंट में प्रोटैगनिस्ट और नील एक आर्मर्ड ट्रक को घेर लेते हैं और केस को चुरा लेते हैं। जब वो केस को खोलते हैं तो प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये वही आर्टिफैक्ट है जो कि कीव में चुराया गया था। नील उसे बताता है कि सेटर इसके पीछे बहुत हाथ धो के पड़ा है, तो वो उस केस को सेटर के हाथ लगने नहीं देंगे। सामने से ही उन्हें एक गाड़ी उल्टी चली आती हुई दिखाई देती है और सेटर और उसके आदमी नील और प्रोटैगनिस्ट को घेर लेते हैं। अब सेटर इन्वर्टेड होता है, मतलब वो कैट को होस्टेज बनाकर लाया होता है ताकि प्रोटैगनिस्ट से केस छीन सके। प्रोटैगनिस्ट उसे खाली केस दे देता है और कैट को बचा लेता है, लेकिन सेटर उसे पकड़ लेता है। वो उन्हें वेयरहाउस में ले जाता है। वहाँ इन्वर्टेड सेटर कैट को एक इन्वर्टेड राउंड से शूट कर देता है और दूसरी तरफ नॉर्मल सेटर उसे आर्टिफैक्ट की लोकेशन पूछ रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट को सिचुएशन यहाँ समझ आ जाती है और वो सेटर को गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। टेनेंट के ऑपरेटिव्स लेड बाय आइव्स प्रोटैगनिस्ट को बचा लेते हैं, लेकिन सेटर भाग जाता है। वो ग्रुप केट को सेटर के टर्नस्टाइल मशीन के थ्रू लाकर उसे इन्वर्ट करते हैं ताकि बुलेट का इफेक्ट रिवर्ट हो सके। प्रोटैगनिस्ट उसी वक्त वापस एम्बुश साइड पर जाता है, बट इन इन्वर्टेड स्टेट। नाउ इन इन्वर्टेड वर्ल्ड ऑक्सीजन जिस तरह हमारे लिए नॉर्मल काम करता है, वैसे ही इन्वर्टेड वर्ल्डों में काम नहीं करता। इसीलिए प्रोटैगनिस्ट को ना सिर्फ मास्क पहनना पड़ता है, बल्कि वो वीक भी बहुत महसूस करता है। इन्वर्टेड स्टेट में वो सेटर को चेस करता है, बट उसकी कार ओवरटर्न हो जाती है और सेटर उसमें आग लगाकर चला जाता है। प्रोटैगनिस्ट को आइव्स की टीम बचा लेती है और नील उसे रिवील करता है कि वो भी टेनेंट का मेंबर है। नील और प्रोटैगनिस्ट टाइम में बैकवर्ड्स जाते हैं और वही एस्लो के फ्री पोर्ट पर पहुंचते हैं। वहाँ फ्री पोर्ट पर प्रोटैगनिस्ट मास्क मैन की सूरत में अपनी पास्ट सेल्फ से लड़ता है और टर्नस्टाइल से गुजरकर रिवर्ट होता है। नील और कैट भी उसे फॉलो करते हैं। प्रिया एक्सप्लेन करती है कि आर्टिफैक्ट एक ऐसे एल्गोरिदम का हिस्सा है जो कि सेटर जोड़ रहा है। ये एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जिससे एंट्रोपी इन्वर्ट होगी और पॉसिबली आज की दुनिया एग्जिस्ट ही ना करे। कैट रिवील करती है कि सेटर पैनक्रियाटिक कैंसर से मर रहा है और वो अपनी मौत से ही एल्गोरिदम को ट्रिगर करेगा ताकि वो दुनिया को अपने साथ लेकर मरे। कैट का मानना ये होता है कि सेटर अपनी जान वहीं लेगा जहां उन्होंने लास्ट टाइम खुश गुजारा था, यानी वियतनाम में। प्रोटैगनिस्ट, नील, कैट और टेनेंट की फोर्सेस अपने आप को उसी दिन में इन्वर्ट करते हैं ताकि कैट सेटर की डेथ को डिले करे और टेनेंट की टीम एल्गोरिदम को सिक्योर कर लें। टेनेंट की टीम एल्गोरिदम को ट्रेस करते हैं बैक टू सेटर्स होम टाउन जो कि नॉर्दर्न साइबेरिया में होता है। वो अपने आप को दो टीम्स में डिवाइड करते हैं, रेड एंड ब्लू। रेड टीम को टाइम में फॉरवर्ड मूव करना होता है, वाइल ब्लू टीम मूव्स बैकवर्ड। प्रोटैगनिस्ट और आइव्स को ब्लू टीम के ट्रूपर जो कि मास्क में होता है उसकी लाश की मदद से डेटोनेशन की जगह का पता चलता है। उस ट्रूपर के बैग पर रेड ट्रिंकेट अटैच होता है और उसे उन्होंने रिवर्स में मरते हुए देखा होता है। वियतनाम में कैट सेटर की याद पर जाती है और सेटर को मार देती है। प्रोटैगनिस्ट और आइव्स एल्गोरिदम को सिक्योर कर लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट, नील और आइव्स इस एल्गोरिदम को 3 हिस्सों में तोड़ के बांट देते हैं और अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट नील के बैग पर रेड ट्रिंकेट को नोटिस करता है और नील प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि बहुत साल पहले प्रोटैगनिस्ट ने ही उसे रिक्रूट किया है। ये मिशन इस लंबी दोस्ती का एंड है। आफ्टर दैट प्रिया कैट को असैसिनेट करवाने की कोशिश करती है, बट प्रोटैगनिस्ट उसे मार देता है, जो रियलाइज करता है कि वही टेनेंट का फ्यूचर मास्टरमाइंड है। नाउ पर्सनली this movie is outstanding and a must watch for all of you. Movie towards its middle काफ़ी confusing रहती है, but after that हमें चीज़ों की समझ आने लग जाती है। अब आप इस मूवी को ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें।